ओम नमः शिवाय। नमस्कार, आप सभी दोस्तों का दिल से स्वागत है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, पेड़ की डाली पर बैठा पंछी कभी भी डाली के टूटने से नहीं डरता। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसका भरोसा उस डाली पर नहीं बल्कि अपने पंखों पर होता है। इस एक लाइन में बहुत गहरा मतलब छिपा है। हमें अपनी कामयाबी के लिए बाहरी हालतों या दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। हालात तो बदलते रहते हैं, लेकिन अगर आपको अपनी काबिलियत और अपने हुनर पर पूरा यकीन है तो आप किसी भी मुश्किल से निकलकर अपनी उड़ान भर सकते हैं। असली सुरक्षा बाहर नहीं, आपके अंदर है। आज हम यहां कोई मामूली राशिफल की बात करने नहीं आए हैं। आज हम आपके चंद्र राशि के हिसाब से 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2025 तक के एक एक दिन और एक एक ग्रह के असर को बहुत गहराई से समझने वाले हैं। इसे आप आने वाले महीने का रोड मैप या एक गाइड समझ सकते हैं, जो आपको बताएगा कि ग्रहों की इस ताकतवर ऊर्जा का सही इस्तेमाल कैसे करना है। अब आपकी जिंदगी के हर जरूरी पहलू पर बात करेंगे। आपकी सेहत और शख्सियत, आपका करियर और कारोबार, आपकी पैसों की हालत, आपके प्रेम संबंध और शादीशुदा जिंदगी और आपकी किस्मत। इन सब पर ग्रहों के इस बड़े बदलाव का क्या असर होने वाला है, चलिए विस्तार से जानते हैं। तो बस अपनी पूरी एकाग्रता के साथ इस ज्योतिष की यात्रा में मेरा साथ दीजिए, क्योंकि क्या पता आने वाला ये एक महीना आपकी जिंदगी की दिशा ही बदल दे। दोस्तों, अगर इस एक महीने के बारे में मुझे एक लाइन में कुछ कहना हो तो मैं कहूंगा, ये आपके पुनर्जन्म का समय है। यकीन मानिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। जब ग्रहों का पूरा फोकस 12वें घर के अंधेरे से निकलकर आपके पहले घर यानी आपके लग्न पर यानी आप खुद पर आ जाए, तो इसे एक नई जिंदगी की शुरुआत ही कहते हैं। आपकी सोच, आपका शरीर, आपका आत्मविश्वास और दुनिया का आपको देखने का नजरिया सब कुछ बदलने को तैयार है। आइए पहले उन 5 बड़े गोचरों को समझते हैं जो इस पूरी कहानी की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। सबसे पहला और सबसे अहम है 17 सितंबर को सूर्य का आपके लग्न में आना। सूर्य जो ग्रहों के राजा हैं, हमारी आत्मा है, पिता का प्रतीक है और आपके आत्मविश्वास की चाबी है, वो अब तक 12वें घर में कहीं छिपे हुए थे। 17 सितंबर को वो आपके पहले घर में आ रहे हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई राजा अपनी राजगद्दी पर वापस लौट रहा हो। इसका सीधा सा मतलब है आपकी जिंदगी में पावर, अथॉरिटी और कॉन्फिडेंस की वापसी होने वाली है। दूसरा महायोग बन रहा है बुध आदित्य और भद्र योग। ग्रहों के राजकुमार यानी बुध पहले से ही आपके लग्न में अपनी सबसे शक्तिशाली उच्च अवस्था में बैठे हैं। जैसे ही 17 सितंबर को सूर्य उनसे मिलेंगे, ज्योतिष का सबसे मशहूर बुध आदित्य राजयोग बन जाएगा। ये बुद्धि और सत्ता का एक शानदार मेल है। और क्योंकि बुध आपके लग्न में उच्च चुके हैं, तो ये भद्र योग नाम का पंच महापुरुष योग भी बना रहा है, जो आपको बिजनेस की जबरदस्त समझ और बात करने की गजब की कला देगा। तीसरा महत्वपूर्ण योग है समसप्तक योग, यानी सूर्य और शनि का आमना सामना। ये थोड़ा चुनौती भरा लेकिन जिंदगी को बदल देने वाला योग है। आपके लग्न में बैठे सूर्य की सीधी 180 डिग्री की नजर आपके 7वें घर में बैठे कर्म फलदाता शनि पर पड़ेगी। सूर्य राजा है तो शनि सेवक, सूर्य पिता है तो शनि पुत्र। इन 2 जानी दुश्मनों का आमना सामना आपकी शादीशुदा जिंदगी, बिजनेस पार्टनरशिप और सामाजिक रिश्तों का इम्तिहान लेगा। चौथा बड़ा बदलाव 3 अक्टूबर को होगा, जब बुध का गोचर होगा। बुद्धि के कारक और आपके राशि स्वामी बुध 3 अक्टूबर को आपके पहले घर से निकलकर दूसरे घर में यानी धन, वाणी और परिवार के घर में चले जाएंगे। इसका मतलब है कि महीने के दूसरे हिस्से में आपका पूरा ध्यान और आपकी सारी दिमागी ताकत पैसा कमाने और परिवार पर लग जाएगी। और 5वां और आखिरी खुशनुमा मोड़ आएगा 9 अक्टूबर को, जब शुक्र आपके लग्न में आएंगे। किस्मत, प्यार और ऐशो आराम के कारक शुक्र 9 अक्टूबर को 12वें घर के खर्चों से निकलकर आपके पहले घर में आ जाएंगे। ये एक कमाल की घटना होगी, जहां एक तरफ सूर्य और शनि टेंशन दे रहे होंगे, वहीं शुक्र एक ठंडी हवा के झोंके की तरह आकर आपकी पर्सनैलिटी में आकर्षण घोल देंगे और रिश्तों में मिठास लाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि यह महीना किसी रोमांचक फिल्म जैसा है, जिसकी शुरुआत पावर और ईगो से हो रही है, बीच में रिश्तों का संघर्ष है और अंत में प्यार और किस्मत का एक हसीन मोड़ है।
अब हम जिंदगी के हर पहलू पर इन बदलावों के गहरे असर को समझते हैं। कन्या राशि वालों, सबसे पहला और सबसे गहरा असर तो आप पर ही पड़ने वाला है। 17 सितंबर से 9 अक्टूबर के दौरान जैसे ही सूर्य आपके लग्न में आएंगे, आपको महसूस होगा जैसे आपकी सोई हुई एनर्जी जाग गई है। वो आत्मविश्वास जो कहीं गुम हो गया था, वो वापस लौट आएगा। आपके चलने फिरने, बोलने चलने में एक अधिकार, एक तेज नजर आएगा। उच्च के बुध की वजह से आपकी बुद्धि तो पहले से ही तेज है, अब सूर्य के आने से उस बुद्धि को एक रॉयल स्टैंप मिल जाएगा। लोग आपकी बातों को सिर्फ सुनेंगे ही नहीं, बल्कि उस पर अमल भी करेंगे। सेहत के मामले में यह समय मिला जुला रहेगा। 17 सितंबर को सूर्य के 12वें घर से निकलते ही पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं और बेवजह की भागदौड़ से आपको बड़ी राहत मिलेगी। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन ज्योतिष हमेशा संतुलन का विज्ञान है। यही सूर्य आपके 12वें भाव के स्वामी भी हैं, जो नुकसान और अस्पताल का घर है। जब वो लग्न यानी आपके शरीर पर आकर बैठते हैं और उन पर छठे भाव के मालिक शनि की नजर पड़ती है, तो ये सेहत के प्रति सावधान रहने का एक इशारा है। इस दौरान आपको सिरदर्द, माइग्रेन, आंखों में दिक्कत, हड्डियों में दर्द या ब्लड प्रेशर से जुड़ी परेशानियां महसूस हो सकती हैं। साथ ही सूर्य की गर्मी और शनि का असर मिलकर आपको थोड़ा चिड़चिड़ा यानी जल्दी गुस्सा आने वाला बना सकता है। अपने अहंकार को काबू में रखना इस समय की सबसे बड़ी चुनौती होगी। लेकिन 9 अक्टूबर के बाद एक जादुई बदलाव आएगा। जब शुक्र आपके लग्न में प्रवेश करेंगे तो पूरा सीन ही बदल जाएगा। शुक्र खूबसूरती, आकर्षण और नरमी के ग्रह हैं। वो सूर्य के तेज और शनि के रूखेपन के बीच एक बैलेंस लाएंगे। आपका गुस्सा कम होगा, आपकी बातों में मिठास बढ़ेगी और आपकी पर्सनैलिटी में एक नेचुरल खिंचाव आ जाएगा। लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। सेहत में भी जो छोटी मोटी दिक्कतें चल रही थीं, उनमें सुधार देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं आपके करियर की। करियर के लिहाज से यह महीना किसी वरदान से कम नहीं है। आपके कर्म स्थान यानी 10वें घर के स्वामी बुध हैं, जो लग्न में उच्च के होकर भद्र योग और राजयोग बना रहे हैं। 17 सितंबर से 3 अक्टूबर का समय आपके करियर में एक लंबी छलांग लगाने का है। सूर्य और बुध का लग्न में एक साथ होना आपको आपके काम की जगह पर एक लीडर के तौर पर स्थापित करेगा। ये प्रमोशन पाने, कोई नई और बड़ी जिम्मेदारी लेने या किसी सरकारी प्रोजेक्ट में कामयाबी हासिल करने के लिए सुनहरा समय है। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो अपनी पूरी जान लगा दीजिए। सफलता के योग बहुत मजबूत है। आपके छठे घर में बैठे राहु आपको अपने दुश्मनों पर जीत हासिल करने के लिए स्मार्ट और चालाक बनाएंगे। आप कुछ अलग सोचकर मुश्किलों का हल निकालेंगे। 3 अक्टूबर के बाद जब बुध दूसरे घर में जाएंगे तो आपका फोकस अपने काम से पैसा कमाने पर ज्यादा होगा। आपकी प्रेजेंटेशंस, आपकी मीटिंग्स सब पैसे से जुड़ी होंगी। आप अपने सीनियर से सैलरी बढ़ाने या इंक्रीमेंट की बात कर सकते हैं। सफलता मिलने की अच्छी संभावना रहेगी। एक चेतावनी भी है, ये राजयोग ज्यादातर लोगों के लिए शानदार नतीजे लाएगा, लेकिन जिन लोगों की जन्म कुंडली में दशाएं बहुत कमजोर चल रही हैं, उनके लिए 12वें स्वामी सूर्य और छठे स्वामी शनि का यह असर नौकरी में अचानक बदलाव या नुकसान का संकेत भी दे सकता है। यह सिर्फ 5 से 10% लोगों के लिए ही लागू होगा, फिर भी सावधान रहना जरूरी है। आर्थिक नजरिए से देखें तो यह महीना एक रोलर कोस्टर राइड जैसा है, जिसकी शुरुआत खर्चों से और अंत बड़े मुनाफे से हो रहा है। 17 सितंबर से 3 अक्टूबर तक खर्चों का दौर रह सकता है। सूर्य, जो आपके 12वें घर के मालिक हैं, लग्न में बैठकर आपसे खर्च करवाएंगे, लेकिन यह खर्च नेगेटिव नहीं होगा। यह आपके अपने ऊपर होगा। आप अच्छे कपड़े खरीदेंगे, अपनी पर्सनैलिटी को संवारेंगे, अपनी सेहत पर खर्च करेंगे। ये एक तरह का इन्वेस्टमेंट ही होगा। असली खेल 3 अक्टूबर को शुरू होगा, जब आपके 10वें घर के स्वामी बुध दूसरे घर यानी धन भाव में प्रवेश करेंगे। ये एक क्लासिक धन योग है। इसका मतलब है कि आप अपने काम से, अपनी बुद्धि से और अपनी बातों से पैसा कमाएंगे। आपकी वाणी इतनी असरदार हो जाएगी कि आप लोगों को मनाकर अपने काम निकलवा लेंगे और उससे पैसे भी कमाएंगे। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। इस धन योग में घी का काम करेंगे शुक्र। 9 अक्टूबर को जब आपके भाग्य के स्वामी शुक्र लग्न में आकर राजयोग बनाएंगे, तो किस्मत का साथ मिलने से आपके धन में और भी बढ़ोतरी होगी। व्यापार में अचानक कोई बड़ी डील मिल सकती है या किसी निवेश से फायदा हो सकता है। यह महीना आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाकर ही जाएगा। बस शुरुआती 15 दिनों में अपने खर्चों पर थोड़ा कंट्रोल रखें। कन्या राशि की मेरी वो बहनें जो गृहिणियां हैं,
जो अपने घर परिवार के लिए पूरी तरह से समर्पित है। आइए अब खास तौर पर आपके लिए बात करते हैं। 17 सितंबर से सूर्य का आपके लग्न में आना आपके आत्मविश्वास को एक नई उड़ान देगा। आप घर की रानी की तरह महसूस करेंगी। घर के हर छोटे बड़े फैसले में आपकी भूमिका अहम रहेगी और आप चाहेंगी कि आपकी बात को सम्मान दिया जाए। आपका आत्मसम्मान बढ़ेगा और आप अपने लिए भी समय निकालने के बारे में सोचेंगी। आपके लग्न में उच्च के बुध का होना आपको एक बेहतरीन होम मैनेजर बना रहा है। घर का बजट बनाना हो, बच्चों की पढ़ाई की प्लानिंग करनी हो या कोई पारिवारिक फंक्शन आयोजित करना हो, आपकी बुद्धि और मैनेजमेंट स्किल्स की हर कोई तारीफ करेगा। 3 अक्टूबर के बाद जब बुध आपके दूसरे भाव यानी परिवार और बचत के घर में जाएंगे तो आप घर की बचत बढ़ाने में बहुत कामयाब रहेंगी। लेकिन पति के साथ रिश्तों पर आपको बहुत ध्यान देना होगा। लग्न में सूर्य और 7वें घर में शनि का आमना सामना आपके और आपके जीवन साथी के बीच विचारों में मतभेद और अहंकार का टकराव पैदा कर सकता है। यहां आपको सब्र से काम लेना होगा। पर घबराइए नहीं, इसका समाधान भी ग्रह ही दे रहे हैं। 9 अक्टूबर को जब खूबसूरती और प्यार के कारक शुक्र आपकी ही राशि में आएंगे तो आपके स्वभाव में प्यार, कोमलता और आकर्षण भर देंगे। आप खुद ही रिश्ते में तालमेल बिठाने की कोशिश करेंगी। ये समय सेल्फ केयर के लिए और घर को सजाने संवारने के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। इस दौरान आप अपने पति के साथ चल रहे तनाव को अपनी सूझबूझ और प्यार से खत्म कर पाएंगी। संतान को लेकर भी आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। उनकी तरक्की देखकर आपको गर्व महसूस होगा। अब बात करते हैं सभी कन्या राशि के जातकों के प्रेम और वैवाहिक जीवन की। 17 सितंबर से 9 अक्टूबर का समय आपके रिश्तों के लिए बहुत नाजुक है। आपके पहले घर में सूर्य का होना आपके अहंकार को बढ़ाएगा। वहीं आपके 7वें घर यानी आपके जीवन साथी के घर में शनि बैठे हैं। जब सूर्य और शनि आमने सामने होते हैं तो ये ईगो और हकीकत का टकराव होता है। छोटी छोटी बातों पर बहस हो सकती है। आप अपने साथी पर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं और रिश्ते में एक ठंडापन या दूरी महसूस हो सकती है। ये आपके रिश्ते के सब्र का इम्तिहान है। लेकिन इस संघर्ष का एक पॉजिटिव पहलू भी है। सूर्य का प्रकाश जब शनि पर पड़ता है तो वो शनि की वजह से हो रही देरी और अंधकार को भी दूर करता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपकी शादी में बहुत समय से देरी हो रही थी तो इस दौरान रिश्ता पक्का होने की बात आगे बढ़ सकती है। इस तनाव भरी स्थिति में शांति दूत बनकर आएंगे शुक्र। 9 अक्टूबर को जैसे ही प्यार और सद्भाव के ग्रह शुक्र आपके लग्न में प्रवेश करेंगे, वो इस पूरी स्थिति को बदल देंगे। शुक्र आपके स्वभाव में नरमी लाएंगे। आप अपने साथी की बात को समझेंगे और रिश्ते को बचाने की कोशिश करेंगे। जो अहंकार सूर्य ने दिया था, शुक्र उसे प्यार में बदल देंगे। ये समय रिश्ते में रोमांस को वापस लाने के लिए अद्भुत है। अब बात करते हैं भाग्य और यात्रा की। आपके भाग्य स्थान के स्वामी शुक्र हैं। 9 अक्टूबर तक शुक्र आपके 12वें घर में रहेंगे। इसका मतलब है कि महीने के पहले हिस्से में आपको ऐसा लग सकता है कि किस्मत आपका पूरा साथ नहीं दे रही है, लेकिन निराश मत होइए। 9 अक्टूबर को जैसे ही शुक्र आपके लग्न में आएंगे, ये एक शक्तिशाली त्रिकोण केंद्र राजयोग बनाएगा। इसके बाद आपकी किस्मत सोने की तरह चमकेगी। हर कोशिश में कामयाबी मिलेगी। विदेश यात्रा के लिए ये एक बहुत ही शक्तिशाली समय है। जो लोग विदेश जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए ये महीना अच्छी खबर ला सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी पंचम भाव के स्वामी शनि पर सूर्य की दृष्टि एकाग्रता और सफलता दिलाएगी, खासकर प्रतियोगी परीक्षाओं में। आइए इस पूरे महीने का निचोड़ एक स्ट्रैटेजिक गाइड के तौर पर समझ लेते हैं। कन्या राशि वालों, ये महीना आपके लिए एक ट्रांसफॉर्मेशन का महीना है। यह आपको शक्ति, पद और प्रतिष्ठा देने आया है। आपकी बुद्धि और आपका आत्मविश्वास चरम पर होगा, जिससे आप करियर में नई ऊंचाइयों को छुएंगे। आर्थिक स्थिति महीने के अंत तक बहुत मजबूत हो जाएगी। लेकिन इस शक्ति का एक साइड इफेक्ट भी है, अहंकार, जो आपके रिश्तों, खासकर आपकी शादीशुदा जिंदगी का इम्तिहान लेगा। आपकी रणनीति ये होनी चाहिए, महीने के पहले हिस्से में अपने करियर पर पूरा फोकस करें और रिश्तों में सब्र रखें। महीने के दूसरे हिस्से में अपने बढ़े हुए आकर्षण और किस्मत का इस्तेमाल अपने रिश्तों को सुधारने और आर्थिक लाभ को और बढ़ाने में करें। जिन जरूरी 17 सितंबर जो आपकी जिंदगी में एक नए शक्तिशाली अध्याय की शुरुआत है। 3 अक्टूबर जब आपका फोकस आर्थिक मामलों पर शिफ्ट हो जाएगा और 9 अक्टूबर
जो प्यार, किस्मत और आकर्षण में बढ़ोतरी का टर्निंग पॉइंट है। इस पूरे महीने आपके लिए सबसे बड़ी सावधानी और मंत्र है अहंकार पर नियंत्रण और वाणी में विनम्रता। सूर्य और शनि का आमना सामना आपके रिश्तों की नींव को हिला सकता है। अपनी कामयाबी को अपने सिर पर न चढ़ने दे और अपने जीवन साथी और पार्टनर को सम्मान दे। इन शक्तिशाली ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित करने और बेहतरीन नतीजे पाने के लिए कुछ सरल और असरदार उपाय जरूर करें। अहंकार और स्वास्थ्य हेतु रोज सुबह सूर्यदेव को तांबे के लोटे से जल चढ़ाएं। उस जल में थोड़ी सी पीली सरसों और अक्षत बिना टूटे चावल मिला लें। अर्घ्य देते समय ओम आदिदेवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। साथ ही अपने पिता और काम की जगह पर अपने बॉस का सम्मान करें। शनिदेव के लिए रिश्तों में शांति हेतु रोज शनिदेव के बीज मंत्र ओम प्राण प्रीम प्रौन सह शनाइश्चराय नमः का 108 बार जाप करें। इसके अलावा किसी भी शनिवार को शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग का कच्चे दूध से अभिषेक करें और ओम सदाशिवाय नमः का जाप करें। 9 अक्टूबर के बाद शुक्रदेव के लिए भाग्य और प्रेम वृद्धि हेतु शुक्र के बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः का 108 बार जाप करें। एक सामान्य महा उपाय के तौर पर इस पूरी अवधि में रोज हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें। हनुमान जी की भक्ति आपको सूर्य और शनि दोनों के बुरे प्रभावों से बचाएगी और आपको सही फैसले लेने की ताकत देगी। तो कन्या राशि वालों, ये थी 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2025 तक की आपकी विस्तृत ज्योतिषीय रूपरेखा। ये आपके लिए उस बीज की तरह है जो अब धरती से बाहर निकलकर दुनिया को अपनी चमक दिखाने वाला है। इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिएगा। उम्मीद है आपको ये गहरा विश्लेषण पसंद आया होगा और ये आपके लिए एक गाइड का काम करेगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने कन्या राशि के दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके आने वाले यशस्वी और सफल समय के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हर हर महादेव।